everyone, this is Preeti Yadav. So today I am going to explain you chapter number 9 of Hindi literature of class 3rd. The chapter name is Booda Gid or Villi. So everyone, in this chapter we will see that if we don't know any person, so we should not be trust on that. Okay, so let's start the chapter. गंगा के किनारे एक बट वृक्ष था. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बट वृक्ष? बरगद का पेड़. यानी गंगा के किनारे एक बरगद का पेड़ हुआ करता था. उसकी खोखल में एक बूढ़ा गिद्ध रहता था. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ खोखल? मीन्स पेड़ का तना. पेड़ के तने में एक खाली जो स्थान होता है लाइक दिस, तो वहाँ पर एक बूढ़ा गिद्ध रहता था. गिद्ध की आंखें कमज़ोर थीं, उसके नाखून भी घिस गए थे, वह ठीक से उड़ भी नहीं पाता था. मीन्स जो गिद्ध था वो बहुत ही ज़्यादा बूढ़ा था, उसकी आंखें कमज़ोर हो गई थी उसकी एज के कारण, और उसके नाखून भी घिस गए थे, तो वो शिकार करने में भी असमर्थ था. उसे देखकर पेड़ पक्षियों को दया आ गई. तो उसकी जो हालत थी, उसकी कंडीशन को देखकर जो और पेड़ पर जो और पक्षी रहते थे उसको देखकर उन्हें दया आ गई. वे अपने लिए और बच्चों के लिए जो दाना दुनका लाते. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दाना दुनका? भोजन. वो अपने लिए और अपने बच्चों के लिए जो भी भोजन लेकर आते थे उसमें से थोड़ा थोड़ा उस बूढ़े गिद्ध को भी देने लगे. मैं जो भी पक्षी अपने बच्चों के लिए खाना लेकर आते थे वो उस बूढ़े गिद्ध को भी देने लगे. वह गिद्ध उसे खाकर अपने जीवन के दिन सुख से बिता रहा था. मीन्स वो बहुत ही हैप्पी था. जब वो उसे खाना मिल रहा था, सारे पक्षी उसके लिए लेकर आते थे, खाना बिता रहा था. जब पक्षी पेड़ पर ना होते तो बूढ़ा गिद्ध उनके बच्चों की देखभाल करता. तो मीन्स यहाँ पक्षी जब उसकी हेल्प कर रहे थे तो गिद्ध ने भी सोचा कि क्यों ना मैं भी उनकी हेल्प करूँ. और जब पक्षी उस पेड़ पर नहीं होते थे तो गिद्ध उनके बच्चों की देखभाल करता था, वो बूढ़ा गिद्ध. एक दिन प्रातःकाल जब सुबह सब पक्षी दाना चुगने चले गए तो तब उस पेड़ पर एक बिल्ली आ गई. तो मीन्स वहाँ पर जब सारे पक्षी अपने बच्चों के लिए खाना तलाशने बाहर चले गए तो एक दिन क्या हुआ, यानी सुबह, प्रातःकाल मीनिंग सुबह, सवेरा या मॉर्निंग वी कैन से. सो एवरीवन, वहाँ पर एक बिल्ली आ गई. बिल्ली आ गई तो बिल्ली को आता देखकर चिड़ियों के बच्चे रोने लगे. चिड़ियों के बच्चे रोने लगे. और जैसे ही बच्चे रोने लगे उनकी आवाज़ सुनकर गिद्ध ने कहा, कौन है? बिल्ली ने कहा, मैं हूँ बूढ़ी बिल्ली. बूढ़ी बिल्ली, भाग जा यहाँ से, यहाँ तेरा क्या काम? यहाँ चिड़ियों के बच्चे रहते हैं. गिद्ध ने क्रोध से भरकर कहा, यानी बड़े ही गुस्से में उन्होंने बिल्ली को डांटा. उन्होंने कहा, तुम यहाँ क्या करने आए हो? यहाँ तो चिड़ियों के बच्चे रहते हैं, तुम्हारा तो यहाँ कोई काम नहीं है, चलो जाओ यहाँ से. सो एवरीवन, नाउ कम ऑन नेक्स्ट पेज. बिल्ली ने नम्रता से कहा, मीन्स बड़े ही प्यार से कहा, महाराज, मैंने अपने जीवन भर बहुत पाप किए हैं. चूहे और चिड़ियों के बच्चे मार मार कर खाए हैं. उस पाप से मेरे सब बच्चे मर गए. इसलिए अब मैंने चूहों और पक्षियों को मारना छोड़ दिया है. अब मैं नित्य गंगा में स्नान करती हूँ, एकादशी का व्रत रखती हूँ और भगवान के नाम का जाप करती हूँ. मीन्स यहाँ पर बिल्ली बड़े ही अच्छे ढंग से क्या बोल रही है कि बड़े ही प्यार से कि महाराज, मैं पहले बहुत गलत काम किया करती थी. मैं पहले चूहे के बच्चों को खाया करती थी और पक्षियों के बच्चों को मार मार कर खाती थी. उस पाप के चलते मेरे सारे बच्चे मर गए और अब मैंने ये गलत काम करना छोड़ दिया है. और अब मैं क्या करती हूँ, मैं नित्य गंगा स्नान करती हूँ, यानी रोजाना. मैं रोजाना गंगा नहाती हूँ, एकादशी का उपवास रखती हूँ, यानी व्रत रखती हूँ और भगवान के नाम का जाप करती हूँ. तो गिद्ध ने क्या कहा? व्हाट ही हैज सेड? गिद्ध ने कहा, तो नदी के किनारे या किसी मंदिर में जाकर जाप करो, यहाँ क्यों आई हो? तो यहाँ गिद्ध ने फिर से कहा कि अच्छी बात है, तुम अच्छे काम करती हो, तो यहाँ क्यों आई हो? जाओ किसी मंदिर में जाओ, किसी नदी के किनारे जाओ, वहाँ जाकर जाप करो. तो व्हाट शी हैज सेड? तो बिल्ली ने उत्तर दिया, मैंने पक्षियों से सुना है कि आप बड़े धर्मात्मा हैं, यानी धर्म पर चलने वाला इंसान. आप बड़े धर्मात्मा हैं, धर्म की बातों का उपदेश करते हैं, यानी अच्छा ज्ञान देते हैं. धर्म के बारे में बातें करते हैं, उपदेश देते हैं. मैं आपसे धर्म का उपदेश सुनने आई हूँ, कृपया करके आप मुझे धर्म का उपदेश दीजिए. यहाँ पर बिल्ली बहाने बना रही है. ये बोल रही हैं कि हाँ, वो तो बात सही है, लेकिन मैंने सुना है कि पक्षियों से कि आप बड़ा ही अच्छा ज्ञान देते हो और बड़े ही अच्छे धर्मात्मा व्यक्ति हो, तो कृपया करके प्लीज़ मुझे आप अच्छा ज्ञान दीजिए. मैं आपसे धर्म का उपदेश सुनने आई हूँ, प्लीज़ कृपया करके मुझे अच्छा ज्ञान दीजिए.
सो एवरीवन नाउ गिद्ध ने क्या कहा? गिद्ध ने सोचा यह ठीक ही कह रही है, धर्मात्मा हो गई है तो पक्षियों के बच्चों को भी कोई खतरा नहीं। यहाँ पर गिद्ध ने उस पर यकीन कर लिया। उसने कहा कि ठीक है शायद ये सच बोल रही हो और ये धर्मात्मा हो गई है, तो अब इससे पक्षियों के बच्चों को कोई खतरा नहीं है। गिद्ध बोला यदि यह बात है तो तुम उपदेश सुनने मेरे पास आ जाया करो। अब वह बिल्ली प्रतिदिन उस गिद्ध के पास आती थी। मीन्स एवरीवन, यहाँ पर गिद्ध ने उस बिल्ली पर यकीन कर लिया और अब क्या करने लगी? बिल्ली रोजाना उस गिद्ध के पास आने लगी। और बिल्ली क्या करने लगी? गिद्ध की आंख बचाकर पक्षियों के बिल्ली क्या करने लगी कि गिद्ध की आंख बचाकर पक्षियों के बच्चे को घोंसलों से उनके बच्चे पकड़ पकड़ कर ले जाती थी। यानी वो तो वहाँ बहाने से आती थी गिद्ध के पास में कि मैं आपके पास आई हूँ, अच्छा ज्ञान सुनने आई हूँ, लेकिन उसकी आंखों से बचाकर यानी चुपके से उनके पक्षियों के बच्चों को पकड़ पकड़ कर ले जाती थी। उन्हें खाकर उनकी हड्डियाँ एक दूसरे खोखल में फेंक कर चली जाती थी, यानी दूसरे खाली स्थान में फेंक कर चली जाती थी। कुछ ही दिनों में पक्षियों के बहुत से बच्चे खो गए। पक्षियों ने अपने बच्चों की खोज शुरू कर दी, यानी देखना शुरू कर दिया। तो देखा तो खोखल में उनकी बच्चियों की हड्डियों का ढेर लगा हुआ है, यानी दूसरे खोखल में। पक्षियों ने समझा कि यह बूढ़ा गिद्ध रोज हमारे बच्चों को खा जाता है। मीन्स यहाँ पर पक्षियों को एक गलतफहमी हो गई कि ये तो एक गिद्ध है जो कि मांस खाता है, मांसाहारी पक्षी है, तो जरूर ही ये हमारे बच्चों को मारकर खा जाता है जब हम बाहर जाते हैं इनके लिए खाना लेने। पक्षियों ने समझा, तो पक्षियों ने यह सोचकर सब ने मिलकर उस गिद्ध पर हमला कर दिया, अटैक कर दिया उस पर। सब ने चोंचे मार मार कर और पंजों से नोच कर उसे मार डाला। किसको मार डाला? गिद्ध को। किसने? पक्षियों ने मिलकर चोंच से और पंजों से नोच कर गिद्ध को मार डाला। बिल्ली वहाँ से पहले ही खिसक गई थी, यानी बिल्ली ने जैसे ये सब देखा तो वो वहाँ से पहले ही भाग गई थी। किसी ने ठीक ही कहा है, जिसके स्वभाव और वंश का पता ना हो उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। वंश मतलब खानदान यानी परिवार, उस विश्वास मतलब भरोसा। तो वी कैन से एवरीवन, सेम आई एम सेइंग एज ऑलरेडी आई हैव टोल्ड टू यू, इफ वी डोंट एनी पर्सन तो वी शुड नॉट बी ट्रस्ट ऑन हिम। तो आई होप दिस चैप्टर यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू एवरीवन।